जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैथ की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। आज वहीं से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि जो बागेश्वर की नदियां हैं और बागेश्वर के कुंड और बुग्याल, इन सबको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और भी जो टॉपिक हमारे छोटे हैं बागेश्वर के, उन सबको क्या करेंगे, हम कवर कर लेंगे आज की ही क्लास में, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो बागेश्वर की नदियों को देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियां बागेश्वर में मेनली बहती हैं। यहाँ पे पड़ता है हमारा मेनली बागेश्वर। बागेश्वर दो नदियों के संगम पर है। एक है सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरमूल पहाड़ी से। सरमूल पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरयू। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो इसमें नदी मिलती है उसका नाम है पांगुर। पंगुर या पांगुर नदी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहली नदी यही है पंगुर, पुंगर बोल सकते हैं, पुंगर नदी, ठीक है। जब ये थोड़ा आगे बढ़ती है तब वहां पर एक नदी दूसरी मिलती है जिसका नाम है इसका लाहौर, लाहौर नदी। पंगुर नदी मिलती है, पंगुर नदी के बाद इसमें लाहौर नदी मिलती है। जैसे ही फिर ये आगे बढ़ता है फिर मिलते हैं बागेश्वर में। फिर इधर से बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से, बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। और ये नदी कौन सी, सरयू। देवरा श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। गोमती कहाँ मिलती है, बागेश्वर पे। बागेश्वर में गोमती और सरयू का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है। जैसे ही ये फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद कुछ दूरी तय करने के बाद ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बाहर चली जाती है। पहले अल्मोड़ा जाती है, अल्मोड़ा जाने के बाद नैनीताल जाती है, नैनीताल के बाद ये उधम सिंह नगर में जाती है, उधम सिंह नगर से ये बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये इतना हमारे नदियों देख लिया, ठीक है। और एक नदी है ग्लेशियर जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, पिंडर नदी। ये नदी है पिंडर। पिंडर नदी बागेश्वर में नहीं बहती लेकिन निकलती कहाँ से है, बागेश्वर से। पिंडर नदी निकलती है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से। यहाँ से जब निकलती है तो यहाँ से चमोली से होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी पिंडर है गया। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है कोशी नदी। कोशी नदी कहाँ से निकलती है, कोशी नदी निकलती है कौशानी के आसपास एक जगह है जिसका नाम है धार पानी धार। इस धार पानी धार जगह से निकलती है कोशी नदी। पहले ये क्या कहते हैं, यहाँ निकलती है, अल्मोड़ा से जाती है, उसके बाद नैनीताल जाती है, नैनीताल के बाद फिर उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर जगह से ये क्या कहते राज्य से बाहर चली जाती है और यूपी में रामगंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नदियां हमारी पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। एक बार और देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या, गोमती नदी, सरयू नदी कहाँ मिल रही है, बागेश्वर में। बैजनाथ, बैजनाथ कहाँ है, किसके किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे क्या है, बैजनाथ है, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है फिर अल्मोड़ा से होते हुए बाहर चली जाती है, ठीक हो गया। ये हमारी नदियां पूरी हमने देख ली हैं। सरयू हो गया, गोमती हो गया, पिंडर, कोसी, पुंगर और लाहौर, चार पांच नदियां हमने देख ली हैं। बागेश्वर की मेन मेन नदियां हमने कवर कर ली है। अब हम देखते हैं बागेश्वर के क्या कुंड। बागेश्वर में ज्यादा कुंड नहीं है, दो तीन कुंड है, उन्हीं को हमें देखना है। सबसे पहले क्या है, सूरज कुंड। पिंडारी ग्लेशियर के आसपास ही एक कुंड पड़ा जिसका नाम क्या है, सूरज कुंड है। और एक कुंड पड़ता है जिसका नाम है देवी कुंड। देवी कुंड पड़ता है कफनी बुग्याल के आसपास, इसका नाम क्या है, देवी कुंड है, ठीक हो गया। दो कुंड है, एक कुंड और है जिसका नाम है अग्नि कुंड। ये भी बागेश्वर के नीचे साइड पड़ता है, यानी कि अल्मोड़ा के साइड ये कौन सा पड़ता है, कुंड, अग्नि कुंड पड़ता है, ठीक हो गया। तीन कुंड हमने बागेश्वर में, तीन कुंड देख लिए, कौन कौन से हैं, देवी कुंड, सूरज कुंड, अग्नि कुंड। देवी कुंड, सूरज कुंड, अग्नि कुंड। उसके बाद क्या है, बुग्याल। बागेश्वर में दो तीन ही बुग्याल, ज्यादा बुग्याल नहीं है। कौन कौन से, कफनी बुग्याल और मनोहरी बुग्याल। आपको मनोहरी याद करना है क्योंकि कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी से कफनी बुग्याल भी याद हो जाएगा। तो याद क्या करना है, मनोहरी बुग्याल। कौन कौन से बुग्याल है, कफनी और मनोहरी। अब कुछ ग्लेशियर ग्लेशियर को भी हम देख लेते हैं। हमने बागेश्वर की नदियों को कवर कर लिया है। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बागेश्वर के ग्लेशियर और बागेश्वर के मंदिरों को, ठीक हो गया। कौन कौन से ग्लेशियर बागेश्वर में पड़ते हैं, इनकी लोकेशन देखेंगे विथ मैप की सहायता से, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या है, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मैगतोली ग्लेशियर और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। एक दो तीन चार पांच, ये पांच ग्लेशियर याद कर लो बस हो गया, और कोई ग्लेशियर याद करने की जरूरत नहीं है बागेश्वर का, ठीक है।
अब ये कहाँ कहाँ के पड़ते हैं? सबसे पहले पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर हो गया, ठीक है। ये है सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। ये है मैकतोली ग्लेशियर, मैकतोली। और उसके बाद ये है सुखराम, सुखराम। और ये है कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर का कौन है? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में पड़ता है। आधा चमोली में पड़ता है और आधा कहाँ पड़ता है? ये बागेश्वर में पड़ता है। ज्यादा हिस्सा इसका बागेश्वर में पड़ता है, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? बागेश्वर में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए दूसरे नंबर का है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है मिलम ग्लेशियर। कहाँ पड़ता था? पिथौरागढ़ में। वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर देख लिया, सुखराम ग्लेशियर देख लिया, कफनी, सुंदरढूंगा, मैकतोली। पिंडारी पिंडारी सुंदरढूंगा मैकतोली कफनी सुखराम याद करेंगे। पिंडारी सुंदरढूंगा मैकतोली कफनी सुखराम, पिंडारी सुंदरढूंगा मैकतोली कफनी और सुखराम याद हो गए। पिंडारी ग्लेशियर हमने सब देख लिया, ग्लेशियर को देख लिया है। अब क्या देखते हैं? हम मंदिरों को देख लेते हैं। पहले हम पर्वत देख लेते हैं। जो बागेश्वर पड़ता है वो दो पर्वतों के बीच में पड़ता है। एक का नाम है नीलेश्वर पर्वत और दूसरे का नाम है भीलेश्वर पर्वत। इन दोनों पर्वतों के बीच में क्या पड़ता है? बागेश्वर पड़ता है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ रखा है कि बागेश्वर किन दो पर्वतों के बीच में पड़ता है। तो इसका आंसर होगा नीलेश्वर पर्वत और भीलेश्वर पर्वत, ठीक है। अब हम देखते हैं मंदिर को। कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं? बैजनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर, कोट ब्राह्मणी का मंदिर, कम्युड़ी देवी का मंदिर, नौलिंग मंदिर और चंडिका मंदिर। जो चंडिका मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? भीलेश्वर पर्वत के में पड़ता है, मतलब भीलेश्वर पर्वत के टॉप में पड़ता है। कौन सा? चंडिका मंदिर। तो ये कौन सा मंदिर है? चंडिका मंदिर। ये है चंडिका मंदिर। चंडिका मंदिर हो गया, ठीक है। यह है नौलिंग मंदिर, नौलिंग मंदिर। और यह है हमारा कमेड़ी देवी मंदिर, कमेड़ी देवी का मंदिर। यह है कोट ब्राह्मणी का मंदिर, कोट ब्राह्मणी। अच्छे से लिखता हूँ, कोट ब्राह्मणी का मंदिर, ठीक हो गया। यह है बागनाथ मंदिर, बागनाथ। और यह है हमारा बैजनाथ का मंदिर, फेमस मंदिर है बैजनाथ मंदिर, ठीक है। बैजनाथ का मंदिर याद करेंगे कौन कौन से मंदिर कहाँ पड़ते हैं करके। सबसे पहले क्या? बैजनाथ मंदिर, कोट ब्राह्मणी मंदिर, नौलिंग, चंडिका देवी मंदिर, बागनाथ और कम्बोरी देवी का मंदिर। हमने लोकेशन में देख ली कहाँ पर कहाँ है करके। अब क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। बैजनाथ, बागनाथ, बैजनाथ बागनाथ तो आपको ऐसे ही याद रहने वाला है, क्योंकि बहुत से बागेश्वर, बहुत से बैजनाथ, बहुत से बागनाथ, ठीक हो गया। कोट ब्राह्मणी कमड़ी देवी, कोट ब्राह्मणी कमड़ी देवी दो याद हो गए, चार हो गए। नौलिंग और चंडिका, नौलिंग और चंडिका दोनों सामने आमने सामने है, तो क्या हो गया? नौलिंग, नौलिंग और चंडिका मंदिर, नौलिंग चंडिका। बैजनाथ बागनाथ, बैजनाथ बागनाथ, कोट ब्राह्मणी, नौलिंग, चंडिका, ठीक हो गया। देख लिया हमने, पूरे मंदिर को हमने याद कर लिया है, ग्लेशियर देख लिए और पर्वत भी हमने देख लिए, ठीक है। तो बागेश्वर का इतना ही मैप है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? रुद्रप्रयाग या फिर टिहरी गढ़वाल का एक मैप को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।